हे गाइस देखो, स्वागत है आप सभी लोगों का परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट जो है मेरा ही चैनल है। इसमें मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं क्योंकि स्ट्राइक आ चुका है सर, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं। तो उसी की वजह से सर मैं स्टॉक मार्केट का नॉलेज ये इसमें मैं वीडियो बना कर डाल रहा हूँ। ये भी मेरा ही चैनल है, इस वजह से मैं इसमें वीडियो बना कर डालता हुआ नज़र आ रहा हूँ ताकि यहाँ पर मैं आपको अपडेट दे पाऊँ सर। तो आज यहाँ पर सर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ निफ्टी से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड। मार्केट क्या कहने का मतलब है कि भाई ये जो आपको देखने को मिला है सर नया साल, ये नया साल कितना अच्छा हो सकता है मार्केट के लिए, ये सर डिसाइड करेगा निफ्टी। क्योंकि सर निफ्टी में अगर काफ़ी अच्छी तेज़ी आई, निफ्टी अगर ऊपर चला गया 30,000 के आजू बाजू, तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन निफ्टी सर उल्टा अगर गिर के 20,000 के रेंज में आ गया तो भाई ये दिक्कत वाली बात है। जैसे पिछले एक सालों में अगर आप देखोगे, पिछले एक सालों की बात कर लेते हैं, तो पिछले एक साल में मार्केट ने केवल 10% का रिटर्न निकाल कर दिया, जो कि मार्केट में लगभग 2300% तक का तेजी देखने को मिला। मतलब पिछले साल निफ्टी कितना था सर, 21,000 के बाजू में था। हालांकि अगर ऑल टाइम हाई पे देखेंगे तो निफ्टी ने 21% का रिटर्न निकाल कर दिया, क्योंकि 10% तो मार्केट गिरा हुआ। तो अगले साल क्या उम्मीद करते हैं कि दिसंबर आते आते, मतलब ये जो नया साल चल रहा है, ये नए साल के दिसंबर आते आते भाई निफ्टी कहाँ तक जा सकता है सर, निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन आप भी अपना अपना एक्सपेक्टेशन रखिएगा। आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, आप किस तरीके से मार्केट को देखते हो। कुछ खबर भी आ रही है वायरस से रिलेटेड या कुछ और भी, मतलब पॉलिटिकल खबर भी आते हुए नजर आ जाएगी, तो उसके दम पे तो यहाँ पर सर एक्सपर्ट ने जानकारी दिया है। एक्सपर्ट का क्या मानना है, एक्सपर्ट का मानना है विल निफ्टी 50 गो बैक टू 22,000, या तो क्या ये वापस 22,000 के बाजू में जाएगा। व्हाट कैन यहाँ पर बताया जा रहा है यू एक्सपेक्ट इन 2025, क्या ये 25 में क्या उम्मीद कर रहे हो आप भाई, 2025 में क्या निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है। तो कुछ कुछ एक्सपर्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर जानकारी दिया है, तो मैंने आपको सोचा बता दूँ। देखो मार्केट के दम पे ही सर लोग पैसा लगाते हैं। अब कुछ लोगों का न्यूज़ आ रहा है कि ये वायरस वो वायरस, इस टाइप की जो प्रॉब्लम, तो ये जब देखेंगे तो उनको लगेगा कि भाई देखो वायरस वगैरह जो है या कोई भी प्रॉब्लम है तो टेम्पररी है भाई, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, समझ लो। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं सर, उनको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाला। तो जो एनालिस्ट होते हैं ना सर, ये एनालिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं सर, तो इनका मिक्स्ड सेंटीमेंट आता हुआ नजर आ रहा है भाई कि ये मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत ऊपर जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं नॉर्मल रहेगा। तो आइए जान लेते हैं, देख लेते हैं सर। आईसीसी सिक्योरिटी का पहला, तो आईसीसी सिक्योरिटी ने ही सर सुजलोन को बोला था, टारगेट जो बताया गया था वो अचीव हो चुका था। आईसीसी सिक्योरिटी ने बोला है कि देखो भाई, प्रोजेक्टिंग निफ्टी 50 टू रीच 28,800 बाई 2025। तो उनका मानना है कि भाई 28,800 मतलब ऑलमोस्ट 29,000 बोल दो भाई चलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो टारगेट किसी की तरफ से भी दिया जाता है वो एग्जैक्ट टारगेट नहीं होता सर, नहीं होता। तो अगर आईसीआईसी सिक्योरिटी के हिसाब से निफ्टी इतना चला जाता है बाई 2025, जो दिसंबर आएगा तब तक, तब सोच लो सर 2025 में आप इतना पैसा बनाने वाले हो, इतना पैसा कि मतलब 2024 में आपने उतना पैसा नहीं बनाया होगा। इतनी अच्छी खबर है सर। अब एमक्यू ग्लोबल का क्या मानना है, ये दूसरे एक्सपर्ट हैं सर, ये पहला एक्सपर्ट, अब ये दूसरे एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं ये बड़े बड़े। ये बोला जा रहा है कि भाई इनके हिसाब से देयर टारगेट इज 26,000 फॉर द सितंबर 2025। तो इनका कुछ अलग ही मानना है, सबका अलग अलग मानना होगा, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब है भाई, इससे क्या पता चलेगा, हमें क्या सीखने को मिलेगा। देखो अब आईसीआईसी सिक्योरिटी का मानना है कि मार्केट बहुत बुलिश रहेगा, तो आईसीआईसी सिक्योरिटी तो भाई फुल इन्वेस्टमेंट करेगा मार्केट में, करेगा ना, क्योंकि भाई इनको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला। अब एमको ग्लोबल का लगता है कि भाई मार्केट कुछ खास ऊपर नहीं जाने वाला, तो ये कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये कैश को अपने पास रखेंगे। जिनको लगता है कि 2025 में मार्केट कुछ परफॉर्मेंस करने ही नहीं वाला, तो वो तो सर पैसे नहीं डालेंगे, वो साइड में रहेंगे अपने कैपिटल को बचाने के लिए, ऐसा रहता है। और भी बहुत सारे हैं, उस हिसाब से बताया जाएंगे। अब जैसे देखिए, अब इंडेक्स वाइज बताया जा रहा है कि भाई देखो यहाँ देख सकते हो निफ्टी रियलिटी जो बताया जा रहा है कि 48.61% तक का सर यहाँ पर आपको जंप देखने को मिला, जो कि माना जाता है बहुत अच्छा खासा ऐसा स्ट्रॉन्ग डिमांड आपको देखने को मिल रहा है रियल स्टेट में, जिसकी वजह से देखने को मिला ये तेजी सर बहुत ज़्यादा है। बताया जा रहा है निफ्टी फार्मा की बात करते हैं तो ये 39.27% भागते हुए नजर आया है, ग्रोइंग। यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है कि भाई जो ग्लोबल डिमांड है इसकी वजह से, ग्लोबल मतलब इंडिया के बाहर में भी जाके अपना बिजनेस फैला रहे हैं सर। निफ्टी आईटी का मानना है तो भाई 36.47% तक का जो है ये भागता हुआ नजर आया सर। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें देखने को मिले, उसकी वजह से निफ्टी ऑटो का मानना है कि भाई देखो 33.49% तक दौड़ता हुआ नजर आया है। व्हीकल सेल्स रिकवरी जो आपको बताया जा रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल और इनोवेशन की वजह से, उसकी वजह से आपको बताया। उसके बाद आप देखोगे तो निफ्टी पीएसयू बैंक के बताया जा रहा है 26% है। तो आप देखो कि कौन से इंडेक्स में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिल रहा है सर, उसी इंडेक्स में आप पैसा डालो। पहला आपको पता चल गया कि निफ्टी में मान लीजिए 2025 में तेजी देखने को मिलने वाली है भाई, हाँ, तो ये तो हो गया इंडेक्स। अब उसके अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिक इंडेक्स को चूज करो, आप रियल स्टेट में जाओगे, ऑटो में जाओगे, आईटी में जाओगे,
फार्मा में जाओगे या किस चीज़ में, ऑटो कंपोनेंट में जाना चाहते हो आप लोग, किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो, तो जहाँ पर आपको ज़्यादा ग्रोथ लग रहा है उसमें जाओ सर। इंडिविजुअल तो ये इतना बड़ा रिटर्न निकाल के दे रहा। अब जैसे ये क्या बताया जरा सर, उसके अंदर की बात है। अब इसके अंदर अगर आप उसके अंदर चले जाओगे तो भाई इनमें से देखो कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा रिटर्न निकाल के दिया। जैसे देखो निफ्टी बताया जा रहा, आई टी गेन आपको बताया जा रहा कि भाई 36%, तो ये तो भाई उसका IT इंडेक्स है ना। अब इसके IT स्टॉक्स इंडेक्स के अंदर में जितने IT स्टॉक्स हैं उन्होंने कितना बड़ा रिटर्न निकाल के दिया। तो एक साल में बहुत सारे लोगों ने पैसा 2 गुना किया है, 3 गुना किया है, 4 गुना भी किया है सर। तो ये होते हैं सर, पहले हो जाते हैं सर पूरा टॉप वाले इंडेक्स जो बताते हैं पूरे मार्केट कैसे कर रहे हैं, उसके बाद अंदर वाले इंडेक्स होते हैं सर, उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं सर। और इंडिविजुअल स्टॉक्स के ये अंदर होते हैं सर, ये बड़े छोटे, तो छोटे वाले देखोगे पेनी स्टॉक्स वगैरह, तो उन्होंने तो सर लगभग 500-600% तक का भी रिटर्न निकाल के दे रखा है। अब हिस्टोरिकल से भी हमें सीखने की बात है सर। जो पी होता है, अब देखा जाता है कि भाई पी अगर ज़्यादा है तो ये टेंशन वाली बात है, पी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें भाई कंपेयर किया जाता है। जो बताया जा रहा है सर कितना है 21, अब भाई 21 नहीं होना चाहिए। ये मतलब एक तरीके से कहने का मतलब है कि माना जाता है कि थोड़ा कम रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए तो बताया जा रहा है, यहाँ देख सकते हो कि भाई हिस्टोरिकल बताया जा रहा है निफ्टी 50 जो इंडेक्स वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, जो पी है इसको बोलते हैं सर पी, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग को बोलते हैं पी। तो पी जो बोला जा रहा है अबाउट 16.2 टाइम्स, बट द रिसेंट डेटा शोज दैट इट्स नाउ अराउंड 21.8 बताया जा रहा है, जो कि सर थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है सर। तो ये बताया जा रहा है कि भाई ये देख लो अभी थोड़ा ये हाई है, तो ये एक बोल सकते हैं कि थोड़ा टेंशन वाली बात है। मतलब 2-3 महीने में हो सकता है जिस तरीके से मार्केट 10% करेक्ट होता हुआ नजर आया, हो सकता है कि और थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, ये कंसोलिडेट ही रहेगा। देखो 2 तरीके से सर चीज़ें सस्ती होती है, 2 तरीके से। अगर एक 100 रुपये का स्टॉक है, अगर वो गिर गया 50 रुपये पे तो सस्ता हो गया, 50% का गैप है ना। अगर एक 100 रुपये का स्टॉक है, ये महंगा है, अब दूसरा है 100 रुपये का स्टॉक है, ये महंगा, और ये नहीं भी गिरेगा तो सस्ता हो जाएगा। लोग बोलेंगे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए सर। कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ेगा ना तो सर ईपीएस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब ईपीएस को सर करेंट मार्केट प्राइस से जब डिवाइड करेंगे ना तो सर उसका पी रेशियो कम आ जाएगा, और जब पी रेशियो कम आएगा ना तो सर 100 रुपये का स्टॉक ऑटोमेटिक सस्ता हो गया। उतना ही है लेकिन सस्ता हो गया। कैसे सस्ता हो गया, क्योंकि कंपनी ने अपना प्रॉफिट को डबल कर लिया, उस हिसाब से शेयर्स का प्राइस ज़्यादा डिजर्व करता है सर। इतना पता चला है कि देखो थोड़ा रिस्क है। अगर अर्निंग बढ़ जाती है तो सर सब ठीक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जो इंडेक्स आपको पी दिख रहा है 21% के समथिंग में दिखने, 21 जो दिख रहा है ना सर, 21 जो दिख रहा है, तो ये सस्ता हो सकता है जब कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आने लगेंगे, क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक सर पी कम हो जाएगा और निफ्टी में तेजी देखने को मिल जाएगा। मतलब अगले साल जिस तरीके से सर जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने जिस तरीके से ये फोरकास्ट किया है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं बताई है उन्होंने। मतलब अगर मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल भी रहता है तो बने रह सकते हैं, एक्सपर्ट का मानना है। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में जा सकते हो, एंजल में जाके अपना ओपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में सर। एंजल ने तो सर अब टाटा ईपीएल के साथ पार्टनरशिप कर लिया, जो कि अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।